जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के ऊपर इल्ज़ाम बहुत है, अपनों के ऊपर इल्ज़ाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ, ये शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ। लगता है उम्र कम और इम्तहान बहुत है। तो चलिए आज के क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्लास 10th का बायोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट किया है और क्लास 10th के बायोलॉजी में हमने इससे पहले क्या किया है, पोषण को पढ़ा हुआ है, पोषण को पढ़ा, उधर जय प्रक्रम को पढ़ा, ठीक ना। जय प्रक्रम ही चैप्टर चालू है, तो जय प्रक्रम के अंतर्गत ये जितनी सारी चीज़ें आ रही है हम लोग लाइन बाय लाइन उसको सीखते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जय प्रक्रम का परिचय देखा, जय प्रक्रम को देखा, पोषण को चालू किया। अब पोषण के बाद से पोषण की विधियाँ या प्रकार कैसे कैसे होता है ये हम लोग उसको देखेंगे, ठीक ना। क्योंकि हम बोले हैं लाइन बाय लाइन आपको हम बायोलॉजी सिखाएंगे, ठीक ना। तो हम लोग उसी के अंतर्गत चलते हैं। तो हाँ मेरे प्यारे छात्रों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ पा करके जाइएगा। अभी 2 मिनट 4 मिनट देखिएगा तो 2 मिनट 4 मिनट देखने से क्या मिलने वाला है। वीडियो का अंत तक बने रहिए। और हाँ, जब हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, पढ़ाने के लिए सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन क्या होता है जो हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है उसको भी आप लोगों के सामने हम दर्शाते चलेंगे। उस पर विशेष फोकस करना है। फोकस तो सब पे करना है, फोकस जितने भी चीज़ें बताएंगे उन सारी चीज़ों पे करना है, लेकिन उस पर कुछ बेहतरीन ढंग से करना है क्योंकि बोर्ड में नंबर अच्छा लाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पोषण को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पोषण में पोषण की जो विधियाँ यानी कि जो प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, तो उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोषण के विधियों से अभिप्राय जीवधारियों के भोजन प्राप्त करने के तरीकों से है। तो मैं पूछता हूं आपसे कि क्या आपके घर का जो गाय है, क्या आपके सामने जो पेड़ पौधा पड़ा हुआ है, क्या आप है, क्या चिट्टी है, क्या मतलब अदरवाइज जो भी जीवधारी है, क्या जितने भी है सब लोग एक ही तरह से भोजन करते हैं? भोजन करने का विधि सबका एक ही है? नहीं है ना। तो हम लोग उसी को जानेंगे कि कौन किस स्तर पे जाता है। देखिए यहाँ पे सभी यहाँ पे जीव होगा, छूट गया है। सभी जीव अपना अपना भोजन एक तरीकों से ग्रहण नहीं करते हैं। खाने का तरीका सबका एक नहीं होता है। भोजन के विधि पर निर्भर करते हुए सभी जीवधारियों को 2 समूहों में बांटा गया है। देखिए, अगर हम पोषण की बात करें तो पोषण के अंतर्गत हम लोग भोजन को पढ़ते हैं, ठीक ना। अब भोजन हम हैं या आप हैं या जीव जंतु है, एक तरह से भोजन नहीं करते हैं। सबके भोजन करने का अपना अपना तरीका अलग होता है। अब उसी में हम लोग देखने जा रहे हैं जो जीव होते हैं उन लोगों के भोजन करने का तरीका कितने तरह से दिया गया है। तो एक जीव जो होते हैं 100 पोषी होते हैं, 100 पोषी पोषण होते हैं। तो 100 पोषी में कैसे जीव आते हैं, और एक है यहाँ पे पर पोषण, एक 100 पोषण, एक पर पोषण। जितने भी जीव है इन 2 ही तरीकों के अंतर्गत अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि 100 पोषी क्या है भाई और विषम पोषी क्या है। इसको समझ लेंगे तो पोषण की जो विधियाँ हैं वो समझ में आ जाएंगी, ठीक ना। तो ये कोई पहाड़ नहीं है जिसे तोड़ना होगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये दोनों के दोनों स्टार क्वेश्चन हैं, ये दोनों के दोनों स्टार क्वेश्चन हैं। बहुत बार परीक्षाओं में इन सभी क्वेश्चनों को देखा गया है, इन दोनों क्वेश्चन को देखा गया है। तो सबसे पहले ये 100 पोषण है, तो 100 पोषण को 100 पोषी बोलिए, 100 पोषण बोलिए, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले उसी को देखते हैं, ठीक ना। इसमें है 100 पोषण में
कि स्वपोषी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी पर्यावरण में जितने भी जीव है पर्यावरण से ही अपने भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। पर्यावरण में उपस्थित सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, सबसे पहले इसको जानने से पहले आप इसको देख लीजिए, हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें क्या आ रहा है, पौधे आ रहे हैं। स्वपोषी में क्या आ रहे हैं, पौधे आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि दिमाग में रखिएगा कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं या छोड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन सामने आएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो यहाँ पे यही ना बनता है भाई अपोजिट, कि पेड़ पौधे जो छोड़ रहे हैं हम लोग ले रहे हैं, और हम लोग जो छोड़ रहे हैं वो पेड़ पौधे ले रहे हैं। बात समझ में आई? क्योंकि पेड़ पौधों ने छोड़ा ऑक्सीजन, हम लोगों ने लिया ऑक्सीजन, हम लोगों ने छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, तो पेड़ पौधों ने लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो भोजन के रूप में जितने भी पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके सामने आलू है, टमाटर है, मूली है, केला है, ये सब ला करके रख देंगे और बिना उसका प्रयोग किए हुए क्या आप सब्जी बना सकते हैं? तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड बन जाने से वो लोग भोजन कर लेते हैं? नहीं, उसके अलावा भी और बहुत सारी विधियां हैं, हम लोग जानेंगे। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सौर ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे पोषण की स्वपोषण विधि को क्या करते हैं, माने उसमें पाए जाते हैं। अब देखिए, पेड़ पौधे हुए, तो पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो जाहिर सी बात है, ये आपको भी पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण के जरिए बनाते हैं भोजन। तो क्या जितना भी भोजन होता है प्रकाश संश्लेषण के जरिए बना लेते हैं पेड़ पौधे भोजन? तो जाहिर सी बात दिमाग में आएगा, अगर प्रकाश संश्लेषण के जरिए अगर पेड़ पौधे भोजन बना लेते तो फिर मिट्टी के नीचे से खनिज लवण को खींचने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश से भी अपना भोजन बनाते हैं, और जो मिट्टी से उर्वरा शक्ति, मिट्टी में जो खनिज लवण पाए जाते हैं उससे भी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और कैसे कैसे किस में कैसे बनता है प्रकाश संश्लेषण में हम लोग सबको जान ही लेंगे, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये जो स्वपोषण है ना, बिना सूर्य के प्रकाश के नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो ऐसे देखा जाए तो 80% से ज़्यादा भोजन तो सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है, लेकिन कुछ परसेंट भोजन जो होता है ना वो मिट्टी से भी ग्रहण करते हैं। कौन? पेड़ पौधे, ठीक ना। लेकिन मैक्सिमम भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? सूर्य के प्रकाश से, ठीक ना। तो देखिए, ये स्वपोषण विधि जो पाई जाती है ये किस में पाई जाती है? हरे पौधों में। सभी हरे पौधों में होते हैं, जितने भी हरे पौधे आप देखते हैं ना उन सभी में क्या होते हैं? स्वपोषी विधि ही पाई जाती है, ठीक ना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है अब आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, ये तो बात आप लोग जान गए ना कि स्वपोषी में क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। और पेड़ पौधे जाहिर सी बात है भाई कि हरा होते हैं, और हरा होते हैं तो उसमें मान लीजिए क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल वर्णक के चलते ही क्या होते हैं? सूर्य के प्रकाश से उसमें भोजन का आदान प्रदान होता है। देखिए, स्वपोषी जीव कार्बन और ऊर्जा की पूर्ति प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा करते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में ही हो संभव है, ऐसे नहीं संभव है। हम किसी पेड़ पौधों को अगर बंद कमरों में रख देते हैं, उसमें कहीं से प्रकाश आने का जगह नहीं है, तो वो पौधे ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएंगे और वो डेड कर जाएंगे। हाँ, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की सिर्फ मतलब उसकी झलक मिल जाती है तो अपने भोजन को क्या करते हैं? बना लेते हैं। अब कह देते हैं कि मान लीजिए कि एक आम का वृक्ष है, एक बंद कमरे में हम लगा दिए और कहते हैं कि वो ज़्यादा दिनों तक जीवित रह जाए, तो ये संभव नहीं है।
लेकिन कहने का मतलब हर तरह के पेड़ पौधे आते हैं, तो हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के सामने जो आया है उसको देखेंगे। देखिए अभी आपने क्या जाना, स्वपोषी में क्या होते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। और पेड़ पौधे कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं और कार्बन और ऊर्जा की पूर्ति कहाँ से करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अगर प्रकाश संश्लेषण की विधि उसमें ना पाई जाए तो समझ लीजिए कि पेड़ पौधे भोजन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आई होप कि मतलब ये आप समझ चुके होंगे। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये, अगर मेरा पढ़ाया हुआ ये मेरा कंटेंट जो आप लोगों के लिए हम रेडी करके लाए हुए हैं, अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये कंटेंट कैसा लगा हुआ है। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक छोटा सा कमेंट कर देने में आपका ज़्यादा कुछ समय नहीं जाता है। चलिए अब उसके बाद से देखते हैं हम लोग, स्वपोषी तो जान गए, पेड़ पौधे आते हैं और सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड उन लोगों के अंदर नहीं जा पाएगा। चलिए आगे देखिए है परपोषण। और परपोषण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विषम पोषण, ठीक ना। हम आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम लेकर के चल रहे हैं, ठीक ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम जब बता दिए हैं, बोल दिए हैं कि आप लोगों का कोई भी डाउट इसमें हम जीवित नहीं रहने देंगे, सबको सब डेट करके चलेंगे, ठीक ना। एक भी डाउट को रहने नहीं देंगे। हाँ अगर थोड़ा बहुत अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब हम दूसरा क्लास लेंगे ना, जैसे मान लीजिए इसमें बता रहे हैं, अगर इसमें कहीं पे थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो तो आप जब ये बोलते हैं कि मुझे सर यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट है, तो अगला जो हम इसका अगला जो लेक्चर लेकर के आएंगे, अगला लेक्चर में क्या करेंगे, इसका चर्चा हम कर देंगे कि ये आपका डाउट है, मैंने आपको क्लियर किया। ओके चलिए अब इसके बाद से बारी आती है परपोषण की बारी आती है। तो परपोषण विषम पोषण एक ही होता है कि वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब देखिए पेड़ पौधे जो थे अपना भोजन बनाने के लिए क्या किए, दूसरे की आवश्यकता पड़ी नहीं, सूर्य का प्रकाश आया और भोजन अपना बना लिया। लेकिन इसमें देखिए कि वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। और विषम पोषण भी कहते हैं। सभी प्राणी या जंतु, जैसे कि हम लोग हैं किसी न किसी चीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सभी प्राणी और जंतु जितने भी होते हैं क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं। तो पूछ देगा बताइए गाय क्या है, विषम पोषी है, स्वपोषी है। तो ऑप्शन दिया रहेगा तो क्या आप नहीं मानिएगा, गाय भैंस जीव जो मतलब आदमी, ये जो भी जीव जंतु होते हैं ना, वो क्या करते हैं, विषम पोषी ही होते हैं, विषम पोषी पोषण होते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, मनुष्य है, कुत्ता है, गाय है, भैंस है, बिल्ली है इत्यादि और भी बहुत सारे जीव जंतु आ सकते हैं उसमें। देखते हैं ये सभी विषम पोषी हैं। और विषम पोषी पोषण को हम लोगों ने यहाँ पर देखिए ध्यान से हमने दो भागों में बांट करके पढ़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षाओं में देखने को मिला हुआ है। तो जैसे मैंने बोला आप इसको क्या कर लीजिए, ये स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ पे ये भी स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछता है, ये मृतजीवी पोषण है और परजीवी पोषण है। अभी आप लोगों को बताएं हम यहाँ कि विषम पोषी को क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में एक हो जाता है मृतजीवी पोषण और दूसरा हो जाता है परपोषी पोषण। ये दोनों क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न में पूछता है, 2 नंबर वाला में पूछता है, ठीक ना। तो इसे छोड़ करके आने की आवश्यकता नहीं है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए मृतजीवी, ये मृत से क्या ध्यान आता है, एक चीज सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, मृतजीवी है और यहां पर हम लिखे हैं कि यहां पर स्पैरो का मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ। यहां पर मृत, यहां पर सड़ा हुआ। भाई यार रिलेशन क्या है इन दोनों में, आखिर इन दोनों का रिलेशन क्या है, हम सबसे पहले इसको समझते हैं
कि यहाँ स्पैरो का मतलब होता है सड़ा, इसलिए कहा जाता है कि मृत जीवी जीवधारी अपना भोजन सड़े गले पत्तियों से क्या करते हैं, सड़े गले पत्तियों से मृत प्राणियों, घरेलू अपशिष्टों। देखिए कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन मृत प्राणियों से, सड़े गले पत्तियों से, घर के सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब इसमें कौन सा जीव आते हैं भाई, ये समझना जरूरी है। कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे सड़ी रोटियों इत्यादि से प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा सड़े गले जो चीज़ होते हैं उस पर हम लोग तो गांव समाज में बोलता है लोग भुअरी छाप ले लेबा, तो समझ लीजिए वो भुअरी नहीं, एक प्रकार का जीव होता है जो अपना भोजन उसी से क्या करता है, ग्रहण करता है। एक चीज ध्यान से सोचिएगा, इस प्रकार नहीं यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है, इस प्रकार से पोषण करने वाले जीवधारियों को क्या कहते हैं हम लोग, मृत जीवी कहते हैं। और इसमें कौन कौन आता है, कौवा आ जाएगा, तो देखिए कौवा आ जाएगा, इष्ट आ जाएगा, जब पाव रोटी बनता है, पाव रोटी हो गया। और यानी बेकरी का मैक्सिमम सामान जो बनता है ना, वो समझ लीजिए कि उसमें कौवा का प्रयोग, इष्ट का प्रयोग करके ही बनता है, ठीक ना। इसका तो क्लास 12 में बहुत बढ़िया से इसको पढ़ना है। जीवाणु भी बहुत सारे आ जाएंगे उसमें, ठीक ना, क्योंकि देखे होंगे जो पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं ना, देखिएगा जब वो नीचे गिर जाते हैं ना, जो काफ़ी जब सड़ जाते हैं तो उसको हटाएंगे ना, तो नीचे देखिए कुछ कीड़े मकोड़े छोटे छोटे वहाँ पे लगे हुए रहते हैं, यानी कि वो अपना भोजन उसी से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में दौड़ता है कि कैसे दिमाग में इसको हम क्या करें, दिमाग में इस क्वेश्चन को सेट करें। तो अभी आप लोग बताएं मृत और सड़ा, इन दोनों में क्या रिलेशन है भाई। तो मृत और सड़ा में जो मृत हो जाएगा वो सड़बे करेगा, जौन मृत हो जाएगा, जौन मर जाएगा वो सड़बे करेगा, ठीक ना। तो इससे भी थोड़ा बहुत दिमाग में बात को रख सकते हैं। तो डूबते हुए को तो तिनका की सहारा भी काफ़ी होती है। देखिए अब इसको भी जान लिए। अब होता है परपोषी, और पर का मतलब ही होता है वो क्या का कहने का मतलब क्या, खुद पे डिपेंड ना हो, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसका थॉट अलग होगा। देखिएगा परजीवी पोषण वह पोषण है, हम लोग वही जान रहे हैं परजीवी पोषण को, कि परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें एक जीव, ये परजीवी पोषण में जो जीव आते हैं अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को सीख रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि जिसमें एक जीव अपना भोजन दूसरे जीवित जीवधारी के शरीर से बिना उसे मारे प्राप्त करता है, उस प्रकार के जीवधारी को हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। अब समझ लीजिए कि एक जीव है, उस जीव को भोजन करने के लिए दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड है, ठीक ना। अब कहने का मतलब क्या है, उसको बिना मारे उससे अपना भोजन प्राप्त कर ले रहा है। भाई बड़ा कन्फ्यूजन भरा है, तो कन्फ्यूजन थोड़ी है, एक एग्जांपल देंगे सारा का सारा समझिए, कन्फ्यूजन साफ हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए उस प्रकार के जो भी जीवधारी आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परजीवी पोषण बोलेंगे। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को तो एग्जाम्पल ही मतलब क्या करता है, माने परफेक्ट करता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जू समझ रहे हैं, चिड़ियाघर का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। हमने यहाँ तो का ढील कहता है लोग, ठीक ना। अब देखिएगा ढील मथवा में पड़ जाएगा और क्या करेगा, अंदर से खून को चूस लेगा। तो खून को चूस लिया तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग मर जा रहे हैं, लेकिन खून को चूस के अपना भोजन तो बना लिया ना, तो परजीवी में चला जाएगा। एक अमरबेल का पौधा आता है जो एक दूसरे के पेड़ के ऊपर लिपट करके, ठीक ना, उस पर लिपट जाता है और लिपट करके आगे बढ़ता है और उससे अपना क्या करता है, भोजन को प्राप्त करता है। तो ऐसा थोड़ी उसको मार ही देता है, नहीं। और मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले प्लाज्मोडियम जीवाणु एक प्रकार का क्या है, वो भी एक प्रकार का परजीवी है, जो क्या करता है इंसान के शरीर से, ठीक ना, इंसान के शरीर से बहुत सारे पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है, ठीक ना। और नष्ट कर देने के बाद से हम लोग का शरीर क्या होता है, हम लोग का शरीर में समझिए कि
इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर कर देगा, ठीक ना। और इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर कर देगा तो मलेरिया में क्या है, मलेरिया एक प्रकार का बुखार ही होता है, ठीक ना। मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, काला ज्वर हो गया, ये सब बुखार का प्रकार है, ठीक ना। हम लोग स्वास्थ्य में उसको पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में यहाँ पे जानिएगा कि प्लाज्मोडियम में जो मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो प्लाज्मोडियम जीवाणु है वह भी एक प्रकार का क्या है, परजीवी है। ऐसा थोड़ी होता है टाइफाइड हो जाता है तो मरिए जाता है, मलेरिया होता है तो मरिए जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे खाते जाता है और अपना भोजन को प्राप्त करते जाता है। तो वही है, आज की क्लास में हमने आप लोगों को बताया कि पोषण की विधियाँ क्या होती है। तो पोषण की विधियों को बताया कि हमने कि इसको 2 समूहों में बांटा गया है, एक स्वपोषी दूसरा विषमपोषी। तो स्वपोषी में बताया कि इसमें पेड़ पौधे आते हैं और विषमपोषी में बताया कि इसमें हम लोग आते हैं, ठीक ना। और उसके बाद से हम लोग देखे हैं कि मृतजीवी, तो मृतजीवी में क्या होता है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन लोगों का पत्तियाँ जब सड़ गल जाती है तो उससे बहुत सारे पेड़ पौधे जीव होते हैं जो अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद से हम लोगों ने देखा परजीवी को देखा, तो परजीवी में क्या आता है, जू आता है और अमरबेल का पौधा आता है। मलेरिया को उत्पन्न करने वाले प्लाज्मोडियम है, वो भी एक प्रकार का परजीवी ही है, ठीक ना। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही सुंदर लगा होगा। अगर वीडियो सुंदर लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे और क्लास 10 से जुड़ा हुआ जितना भी कन्फ्यूजन होगा बायोलॉजी का वो हम लोग एक एक करके सीखते चलेंगे। तो चलिए आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।